हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक हैं हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो भारत का आदित्य L1 मिशन और सौर वेधशाला और सन स्पॉट और सौर ज्वालाएं KOSO और कोडाई कनाल सौर वेधशाला। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो सौर वेधशाला विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां। तो चलिए हम यूपीएससी के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। तो देखिए, हाल ही में कोडाई कनाल सौर वेधशाला ने अपना 125वां स्थापना दिवस मनाया। वर्षों में इसने सौर गतिविधि और पृथ्वी की जलवायु तथा आंतरिक के मौसम पर अपने प्रभाव के बारे में हमारी समझ को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो चलिए अब हम लोग सौर वेधशाला क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जानते हैं। तो देखिए, सौर वेधशाला एक ऐसा संस्थान है जो सूर्य के अवलोकन और अध्ययन के लिए समर्पित है। ये वेधशालाएं सूर्य की सतह है, उसके वायुमंडल और आसपास के स्थान पर विभिन्न घटनाओं का निरीक्षण करने के लिए विशेष दूरबीनों एवं उपकरणों का उपयोग करती है। तो चलिए अब हम लोग इसके आवश्यकता के बारे में जानते हैं। तो देखिए, सूर्य पृथ्वी पर जीवन के लिए ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में कार्य करता है और इसकी सतह या आसपास के क्षेत्रों में परिवर्तन हमारे पृथ्वी के वायुमंडल को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। तीव्र सौर आंधियां और सौर ज्वालाएं अंतरिक्ष आधारित प्रौद्योगिकी पर निर्भर उपग्रह संचालन, पावर ग्रिड एवं नेविगेशन प्रणालियों के लिए अत्यधिक जोखिम उत्पन्न करती है। सौर वेधशालाओं के माध्यम से वैज्ञानिक इन घटनाओं की निगरानी और भविष्यवाणी भी कर सकते हैं जिनका पृथ्वी के वायुमंडल पर प्रभाव पड़ सकता है। तो चलिए अब हम लोग कोडाई कनाल सौर वेधशाला क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जानते हैं। तो देखिए, कोडाई कनाल सौर वेधशाला एक सौर वेधशाला है जिसका स्वामित्व और संचालन भारतीय खगोल भौतिक संस्थान द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। यह पलनी पहाड़ियों के दक्षिण सिरे पर है। एवरशेड प्रभाव सूर्य पर उसके धब्बों के पेनुम्ब्रा बाहरी क्षेत्र में देखा गया गैस का स्पष्ट रेडियल प्रवाह पहली बार जनवरी 1909 में इस वेधशाला में पाया गया था। तो चलिए अब हम लोग स्थापना का कारण के बारे में देखते हैं। तो देखिए, भारत में कोडाई कनाल सौर वेधशाला KOSO की स्थापना सौर गतिविधि और मानसून के बीच संबंध को समझने की आवश्यकता से प्रेरित थी। भारत में वर्ष 1875 से 1877 के विनाशकारी भीषण सूखे ने सौर गतिविधि और मौसमी वर्षा पैटर्न के बीच संभावित संबंध पर प्रकाश डाला। चीन, मिस्र, मोरक्को और इथियोपिया, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, कोलंबिया और वेनेजुएला के साथ भारत को वर्ष 1876 से 1878 के दौरान 3 वर्षों तक सूखे का सामना करना पड़ा, जिसे बाद में भीषण सूखे का नाम दिया गया। और इन देशों को एक वैश्विक अकाल का सामना करना पड़ा जिसमें लगभग 50 मिलियन लोग मारे गए। अकाल आयोग ने इस संबंध को समझने के लिए व्यवस्थित सौर अवलोकन के लिए एक सौर वेधशाला स्थापित करने की सिफारिश की। चार्ल्स मिची स्मिथ एक भौतिक विज्ञानी को एक उपयुक्त स्थान की खोज करने का काम सौंपा गया था। तमिलनाडु में कोडाई कनाल स्थान को इसके साफ आसमान
कम आर्द्रता और न्यूनतम कोहरे के कारण चुना गया था। मद्रास वेधशाला चेन्नई 1792 वर्ष 1792 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास वेधशाला की स्थापना की, जो विश्व के इस भाग में अपनी तरह की पहली वेधशाला थी। यहाँ वर्ष 1812 से 1825 के दौरान दर्ज किए गए सूर्य, चंद्रमा, चमकीले सितारों और ग्रहों के खगोलीय अवलोकनों को 2 बड़े डेटा संस्करणों द्वारा संरक्षित किया गया था। अप्रैल 1899 में सभी भारतीय वेधशालाओं के पुनर्गठन के बाद इसे KOSO में मिला दिया गया। तो चलिए अब हम लोग भारत में स्थापित अन्य प्रमुख अंतरिक्ष वेधशालाएं कौन सी है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग भारतीय खगोलीय वेधशाला IAO हनले के बारे में देखते हैं। तो देखिए यह लद्दाख में स्थित है और देश के प्रमुख खगोलीय संस्थानों में से एक है। यह वेधशाला भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान द्वारा संचालित है और खगोल विज्ञान तथा भौतिकी के क्षेत्र में भारत के योगदान को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो चलिए अब हम लोग माउंट आबू इंफ्रारेड वेधशाला MIO के बारे में जानते हैं। तो देखिए यह भारत के राजस्थान के अरावली रेंज में माउंट आबू गुरु शिखर पर के शीर्ष पर स्थित है। इसका संचालन भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL द्वारा किया जाता है। इंफ्रारेड खगोल विज्ञान में विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के इंफ्रारेड हिस्से में आकाशीय वस्तुओं और घटनाओं का अवलोकन करना शामिल है। तो चलिए अब हम लोग इसके विशाल माइक्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप के बारे में जानते हैं। तो देखिए यह भारत के पुणे के पास स्थित एक प्रमुख रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र है। नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स NCRA द्वारा संचालित GMRT में एक बड़े क्षेत्र में फैले 30 पूरी तरह से चलाने योग्य परवलयिक रेडियो दूरबीन शामिल है। इसका डिजाइन रोप ट्रस से जुड़े स्ट्रेच मेश के स्मार्ट कॉन्सेप्ट पर आधारित है। तो चलिए अब हम लोग सूर्य का अध्ययन करने के अन्य वैश्विक प्रयास और मिशन के बारे में जानते हैं। तो देखिए भारत का आदित्य L1 मिशन आदित्य L1 1.5 मिलियन किलोमीटर की पर्याप्त दूरी से सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित वेधशाला श्रेणी का भारतीय सौर मिशन है। नासा का पार्कर सोलर प्रोब इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि सूर्य के कोरोना वायुमंडल के सबसे बाहरी भाग के माध्यम से ऊर्जा और ऊष्मा कैसे निष्कासित होती है। साथ ही इसका उद्देश्य सौर पौने के त्वरण के स्रोत का अध्ययन करना भी है। हाल ही में इसने कोरोनल मास इंजेक्शन के भीतर अपनी तरह का पहला अवलोकन किया। इससे पहले हेलियोस 2 सौर प्रोब नासा और तत्कालीन पश्चिम जर्मनी की आंतरिक एजेंसी का संयुक्त उपक्रम था, जो कि वर्ष 1976 में सूर्य की सतह के 43 मिलियन किलोमीटर के दायरे तक पहुंचा था। सोलर आर्बिटर डेटा एकत्र करने के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी तथा नासा द्वारा चलाया गया संयुक्त मिशन, जो हेलियोफिजिक्स के एक केंद्रीय प्रश्न का उत्तर देने में सहायता करेगा, जैसे कि सूर्य पूरे सौरमंडल में निरंतर परिवर्तित अंतरिक्ष वातावरण का निर्माण और नियंत्रण कैसे करता है आदि। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IAS इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक है आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप लोग यहाँ से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।